बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्शिमेदस प्रिंसिपल। आर्शिमेदस प्रिंसिपल डिस्कस करने से पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं जिनका तल्लक आर्शिमेदस प्रिंसिपल की साथ लिंक होगा। एक चीज़ जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, अप थ्रस्ट, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका तल्लक भी आर्शिमेदस प्रिंसिपल के साथ है। उसके बाद फिर ये दोनों चीज़ें डिस्कस करने के बाद आर्शिमेदस प्रिंसिपल, उसकी स्टेटमेंट और उसका फिर मैथमेटिकल प्रूफ इस लेक्चर में आप देख सकेंगे। सम ऑब्जर्वेशंस। एन एयर फिल्ड बलून इमीडिएटली शूट्स अप टू द सरफेस व्हेन रिलीज्ड अंडर द वाटर। ये एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप एक बालून में, गुब्बारे में हवा भर के उसको पानी के अंदर अगर आप डिप करते हैं और डिप करके जब छोड़ देते हैं तो वो फ़ौरन ही पानी की सतह पर आ जाता है। ये ऑब्जर्वेशन पता है ना? आप बालून को जितना मर्ज़ी दबा के नीचे दबा लें, पानी में ले जाएं, लेकिन जैसा ही आप छोड़ेंगे वो पानी की सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अब इस ऑब्जर्वेशन को देखते हैं कि इसका तल्लक आर्शिमेदस प्रिंसिपल के साथ क्या है। The same would happen if a piece of wood is released under water. यही कुछ होगा जब आप एक लकड़ी का पीस पानी में डिप करेंगे अपने हाथ से, और उसके बाद जैसे ही आप हाथ छोड़ेंगे तो वो इमीडिएटली पानी की सतह पे आ जाएगा। दो चीज़ें हो गई, गुब्बारे में आपने हवा भर के जैसे ही उसे डिप किया और जब छोड़ दिया तो वो ऊपर आ जाएगा पानी की सतह पे। इसी तरह ये भी वुड, जो पीस ऑफ वुड है, वो भी ऊपर आ जाएगा। तीसरी ऑब्जर्वेशन देखें, अ मग फिल्ड विद वाटर फील्स लाइट अंडर वाटर बट फील्स हैवी एज सून एज वी टेक इट आउट ऑफ वाटर। अगर आप पानी का टब भर के और एक कप में पानी भर के उसके अंदर लेके जाएं, कप को अगर आप डिप करते हैं और उसमें ज़ाहिर बात है पानी आ जाएगा, अब आपको वो हल्का फील होगा। जैसे ही आप मग को टब से बाहर निकालेंगे तो आपको उसका वेट ज़्यादा महसूस होगा। अब हो क्या रहा है कि पानी में डिप करने से उसका वेट कम हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, इनकी वजूहात क्या हैं वो हम देखते हैं। मोर देन 2000 ईयर्स अगो द ग्रीक साइंटिस्ट आर्शिमेदस notice that there is an upward force which acts on an object kept inside a liquid. अब ये जो तीन ऑब्जर्वेशंस आपने देखी हैं कि एक बलून को आप डुबोते हैं तो वो फौरी तौर पे, छोड़ते हैं तो वो फौरी तौर पे सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाता है। इसी तरह जो आप एक वुडन पीस को आप रखेंगे और वो भी सतह पे आ जाता है। और मग को तो आपने वैसे ही महसूस कर लिया है कि उसका वेट जब आप डिप करते हैं तो वेट कम हो जाता है, जैसे ही छोड़ते हैं बाहर निकालते हैं तो वो अपने उसका असली वेट आप ज़्यादा होता है। ये कहता है 2000 साल पहले एक यूनानी साइंटिस्ट था आर्शिमेदस, उसने नोट किया कि अगर कोई चीज़ पानी में लिक्विड में डुबोई गई हो अंदर की तरफ तो उसे उठाने के लिए एक अपवर्ड फोर्स लगती है लिक्विड से। ये बात फॉलो कर ली आपने? ये जो ऊपर दो तीन ऑब्जर्वेशन आपने देखी, ये उसी फोर्स की वजह से है। जो फोर्स, यानी आप देखें क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, अपवर्ड फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो इनसाइड द लिक्विड रखा होता है उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगती है। ये आर्शिमेदस ने 2000 साल पहले नोट किया और उसने फिर एक लॉ इन्वेंट किया जिसे आज हम आर्शिमेदस प्रिंसिपल कहते हैं। As a result, an apparent loss of weight is observed in the object. तो जैसे ही ये फोर्स नीचे से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो फिर क्या होता है, ज़ाहिर बात है उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, फोर्स नीचे से ऊपर लग रही है, तो फिर वेट में कमी महसूस होती है, जैसे कि हमने मग में फील की। अब इन ऑब्जर्वेशंस की रोशनी में हम एक चीज़ डिफ़ाइन करते हैं, अप थ्रस्ट। The upward force acting on the object kept inside a liquid is called the upthrust of the liquid. किसी ऑब्जेक्ट, जो आपने ऑब्जेक्ट डिप किया है लिक्विड के अंदर,
उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रही है लिक्विड की तरफ से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट केप्ट इनसाइड अ लिक्विड इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। अब ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम अब इस काबिल हैं कि आर्चिमेदेस प्रिंसिपल स्टेट किया जाए और फिर देखा जाए कि उसका क्या इफेक्ट और मैथमेटिकली किस तरह उसको प्रूव किया जाएगा। When an object is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust acts on it equal to the weight of the liquid it displaces। अब इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये यहाँ क्या कहा जा रहा है। वो कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट टोटली और पार्शली लिक्विड के अंदर डिप किया गया हो तो एक अपथ्रस्ट एक्ट करती है उसके ऊपर, जो इक्वल, जो कितनी फोर्स होगी जो अपथ्रस्ट उससे करती है, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। इसको समझने के लिए हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। कंसिडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड हाइट h इमर्स्ड इन अ लिक्विड एज शोन इन फिगर। ये आप देख रहे हैं फिगर। इस फिगर में एक सॉलिड सिलेंडर रखा गया है, ये डिप किया गया है पानी में। ज़रा देख, लिक्विड में ये एक तो सिलेंडर है लिक्विड और एक आपके पास सॉलिड सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, वो डिप किया गया है इसमें। अब आप देखें कि इस सिलेंडर का अपर जो पोर्शन है जो हमने डिप किया है उसकी डेप्थ कितनी है h1 और जो लोअर पोर्शन है उसकी डेप्थ कितनी है h2। और अगर h2 में से h1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इस सिलेंडर की हाइट आ जाती है h। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं। ये आर्चिमेदेस प्रिंसिपल को समझने के लिए ये डायग्राम बनाई गई है और आगे चलते हैं ज़रा। ये इस डायग्राम का भी थोड़ा सा डिस्कशन देख लें। अब थ्रस्ट ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यानी वो ये कह रहा है, अभी हम ये साबित करेंगे कि ये जो लिक्विड का वेट है इतनी अप थ्रस्ट जो होगी वो फोर्स नीचे से एक्ट कर रही होगी। लिक्विड का वेट से मुराद क्या है कि ये जो सिलेंडर के अंदर जितना लिक्विड आएगा उसका जो वेट होगा उतनी फोर्स नीचे से ऊपर उसे अप लगेगी और उसे अप थ्रस्ट होगी। अच्छा जी, अब ज़रा आगे हम बढ़ते हैं। तो लेट, वो जो मैंने अभी बात आपको बता दी, लेट h1 एंड h2 बी द डेप्थ्स ऑफ द टॉप एंड बॉटम फेसेस ऑफ द सिलेंडर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि सरफेस ऑफ द लिक्विड से टॉप ऑफ द सिलेंडर की डेप्थ जो है h1 और बॉटम ऑफ द सिलेंडर की डेप्थ जो है h2, इन दोनों का डिफरेंस विल गिव यू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देन हाइट h ऑफ द सिलेंडर इज़, ये जैसे मैंने आपको बताया, दैट विल बी h2 माइनस h1। फिगर से आपको बिल्कुल क्लियर है, h2 ज़्यादा है h1 कम है, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको हाइट h दे रहा है। If P1, P2 are liquid pressures at depths H1, H2 and F1, F2 are forces due to these pressures at the cylinder top and bottom respectively, then अब देखें जी, हुआ ये है कि P1, P2 जो है लिक्विड के प्रेशर्स हैं एट H1, H2। हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में ये प्रूव कर चुके हैं मैथमेटिकली कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स ऑन द डेप्थ, और हमने ये साबित किया हुआ है कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज़ प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी उतना प्रेशर ऑफ द लिक्विड ज़्यादा होगा। अब ज़ाहिर बात है यहाँ पे डेप्थ का जिक्र है, तो अब H1 डेप्थ के ऊपर प्रेशर कुछ और होगा, उसे P1 से डिनोट कर दिया। H2 डेप्थ के ऊपर प्रेशर कुछ और होगा, उसे P2 से डिनोट कर दिया। और प्रेशर का तल्लक फोर्स के साथ भी है। फोर्स आपको पता है क्या होती है, प्रेशर किसका पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ अगर हम ये जो ड्यू टू फोर्सेस
एफ ड्यू टू प्रेशर्स P1 P2 जो फोर्सेस हैं वो F1 F2 हम सपोज कर लें, तो फिर डेफिनेटली क्या किसके बराबर आएगा, F1 किसके बराबर आएगा, P1A। ये कैसे आया, प्रेशर आना है फोर्स ओवर एरिया, P1 आएगा F1 ओवर A, तो वहाँ से F1 की वैल्यू आ गई P1A। इसी तरह F2 किसके बराबर आएगी, F2 आ जाएगी P2A। आई थिंक जहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया कि एक हमने लिक्विड में सॉलिड सिलेंडर डिप किया है जिसकी अपर डेप्थ जो है सरफेस ऑफ द लिक्विड से H1 है, अपर और उसकी बॉटम की डेप्थ जो है वो H2 है, उनका डिफरेंस H आ गया, और प्रेशर्स जो हैं P1 P2 और उनके साथ जो फोर्सेस इंटरलिंक्ड हैं वो इसके बराबर आ जाती हैं। आपको एरिया नज़र आ रहा है, सरफेस एरिया सिलेंडर का A है। Since F1 and F2 are acting on the opposite forces, therefore opposite of the cylinders, ये देखें ना opposite faces of the cylinders, ये जो आपको नज़र आ रहा है कि faces F1 upward और F2 downward है। So the net force F will be F2 minus F1 in the direction of F2। F2 की डायरेक्शन में इसलिए होगा कि हम बात करें अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ होगी, F2 डेफिनेटली ज़्यादा होगी F1 से, ठीक है। तो डिफरेंस आएगा F2 क्यों ज़्यादा होगी, बता सकता है कोई, आप बता सकते हैं F2 क्यों ज़्यादा है। देखो F2 कहाँ से आई हुई है, P2A आया हुआ है, और F1 कहाँ से आई हुई है, P1A। तो P2 P1 से बड़ा है, ज़्यादा है। क्यों बोला, P2 प्रेशर जो है वो डेप्थ H2 पे है और H2 ज़्यादा है, इसलिए प्रेशर P2 ज़्यादा होगा और फोर्स F2 जो है वो F1 से ज़्यादा होगी, और F1 से अगर वो ज़्यादा है तो फिर जो ज़्यादा फोर्स है उसकी डायरेक्शन मेंटेन रहेगी, लिहाजा F2 माइनस F1 की डायरेक्शन जो है वो F2 की डायरेक्शन होगी। दिस नेट फोर्स F ऑन द सिलेंडर इज़ कॉल्ड द अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। ये जो अपवर्ड फोर्स है इसे हम अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड कहते हैं। इफ़ रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, देन अगर लिक्विड की डेंसिटी रो हो तो P1 किसके बराबर आ जाएगा, रो जी H1। याद रखें ये हम लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में ये प्रूव कर चुके हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ, और उसको हमने प्रूव किया हुआ है P इज इक्वल टू रो जी H। उसी फार्मूले को जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था उसको मैं यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वो प्रूव किया हुआ है P इज इक्वल टू रो जी H। अब उसी फार्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं, P1 इज इक्वल टू रो जी H1। इसी तरह P2 किसके बराबर आ जाएगा, रो जी H2। रो तो डेंसिटी तो लिक्विड की सेम रहेगी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी भी सेम रहना है, तो P1 का तल्लक हाइट डेप्थ H1 के साथ है, P2 का तल्लक जो है डेप्थ H2 के साथ है, देयरफॉर P1 आ गया रो जी H1 और P2 आ गया रो जी H2। अब थ्रस्ट ऑफ लिक्विड, अब हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने लगे हैं। अब फाइनल हमारा आर्चिमेदेस प्रिंसिपल प्रूव होने लगा है। अब थ्रस्ट ऑफ लिक्विड F है, F किसके बराबर था, F2 माइनस F1। F2 की वैल्यू क्या थी, P2A माइनस P1A। F2 की वैल्यू P2A थी और F1 की वैल्यू P1A। अब P2 का हमने भी निकाला, बताया वो क्या है, रो जी H2A। P2 है रो जी H2, A वैसे रह गया, और P1 है रो जी H1। यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, रो जी भी कॉमन निकलता है और A भी कॉमन निकलता है। रो जी मैंने लेफ़्ट साइड से कॉमन निकाल लिया, A मैंने राइट साइड से कॉमन निकाल लिया, दरम्यान में रह गया H2 माइनस H1। H2 माइनस H1 डायग्राम के मुताबिक आपको नज़र आ रहा है H के बराबर है। अच्छा, अब ये जो सिलेंडर अंदर रखा हुआ है जो F1 और F2 के दरमियान आपको नज़र आ रहा है, इसकी हाइट H है और इसका एरिया A है, बेस एरिया। हाइट को बेस एरिया से मल्टीप्लाई कराएं तो वो सिलेंडर का वॉल्यूम निकलता है, तो इसका हम वॉल्यूम लगा देते हैं। H A की जगह हमने क्या यूज़ कर दिया, वॉल्यूम V, और ये वॉल्यूम याद रखें कि ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। ये जो वॉल्यूम सिलेंडर का है ये इस सिलेंडर के अंदर जितना पानी आएगा उसके वॉल्यूम के बराबर है। अब वॉल्यूम को जब आप रो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो क्या बन जाएगा, मैस बन जाएगी। मैस किसके बराबर होता है, डेंसिटी पर जो डेंसिटी है वो किसके बराबर है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम।
यानी रो होती है m/v, और m किसके बराबर आ जाएगी, रो वी। डेंसिटी को जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कराते हैं तो मैस आती है, लिहाजा रो वी तो होगी मैस, और मैस को जब हम g से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो बन जाएगा mg, वो बन जाएगा वेट। तो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड किसके बराबर आई है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाके देखें, वो है अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, और वो आया किसके बराबर है, रो जी वी। और रो जी वी किसके बराबर है, दैट इज़ वेट ऑफ द वाटर कंटेंड इन द सिलेंडर। लिहाजा अप थ्रस्ट फिर क्या, हमें फिर क्या समझ आई, यही तो आर्चिमीदेस प्रिंसिपल कह रहा था कि जितना वेट वो डिस्प्लेस करेगा अप थ्रस्ट उतनी होगी। हमने साबित कर दिया कि सिलेंडर में जितना वेट है पानी का, उतनी ही अपवर्ड फोर्स उसे लगेगी अप थ्रस्ट। वॉल्यूम V of the cylinder is equal to the volume of the liquid displaced by the cylinder. Therefore, rho GV is the weight of the liquid displaced. तो ये मैंने अभी आपको समझा दिया। ये रो जी वी जो है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, जो कि अप थ्रस्ट के बराबर है। आर्चिमीदेस प्रिंसिपल आपको यही कह रहा था, और आपने देखा कि आर्चिमीदेस प्रिंसिपल को मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर लिया।